नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, अदानी ग्रुप के सारे स्टॉक्स में आज आपने एक बार फिर से बड़ी बिकवाली देखी है। मैंने वीडियो भी शूट करी थी 3:30 पे, आप सभी के साथ शेयर भी करी। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए कि भाई आप जो कह रहे हो बात एकदम ठीक है, बट लॉस हो गया है, क्या करें। मैंने वहां पे आपके साथ एक चीज शेयर करी है कि जिसको जितना लॉस है उसे उतने लॉस के साथ कहीं ना कहीं मतलब आप कुछ कर नहीं सकते, आपको बस बने रहना है। बेच के फायदा नहीं है, बेचने के लिए आप बहुत लेट हो चुके हो। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने 100 रुपए लगाए थे 1 महीने पहले, आज उसके 15 रुपए रह गए हैं। अब आप बेच के करोगे क्या? मेरा सवाल ये है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा मेरा व्यू पॉजिटिव अदानी स्टॉक्स को लेकर। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं सिंपल, क्या कुछ भी पॉजिटिव है इस समय अदानी ग्रुप को लेकर? नहीं है। आज भी एक खबर आई है जहां पे सेबी हर एक बैंक से कह रहा है कि आपका जो भी अदानी ग्रुप को एक्सपोजर है उसकी मुझे वीकली बेसिस पे स्टेटमेंट चाहिए। इससे ज्यादा खराब क्या होगा? कुछ भी नहीं हो सकता। आपने ये जो गिरावट पूरी शुरू होते हुए देखी किस रीजन से हुई थी? हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट जिसने पूरे अदानी समूह को डिस्ट्रॉय कर दिया, खत्म कर दिया। उस रिपोर्ट में उन्होंने जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड यूज करा था, मैनिपुलेशन, वैल्यूएशन एंड 85% तक क्रैश हो सकते हैं ये स्टॉक्स। यही तो कहा था उस समय। हमें 85% कितनी बड़ी और कितनी दूर की बात लग रही थी। बहुत सारे लोग तो ये भी कह रहे थे कि ये सिर्फ गौतम अदानी जी की छवि खराब करने के लिए है, गौतम अदानी जी को नीचा दिखाने के लिए है। हम भारतीय हम भारतीय हैं और हमें गौतम अदानी जी का साथ देना चाहिए। लेकिन एक महीना भी नहीं हुआ, आज 27 फरवरी है। 26 जनवरी को रिपोर्ट आई थी। 27 फरवरी से आपने एक्शन देखा और उसके बाद एक महीना ऑलमोस्ट, और आप देखिए क्या हाल हो गया। 85% क्रैश हो गए। जिसने स्टार्ट करा, जो टारगेट दिया वो अचीव हो गया। अब आप जब ट्रेड करते हो, टारगेट डन होता है तो क्या करते हो? बुक करते हो ना प्रॉफिट। हिंडनबर्ग क्या है? हिंडनबर्ग एक ऐसी कंपनी, और ये ज्यादा पुरानी नहीं है दोस्तों, 2017 में ही आई है, सॉरी 19 में आई है आई थिंक, तो 17 में, सॉरी मैं कंफ्यूज हो गया हूं, 17 में आई है। यहां पे ये शॉर्ट सेलर हैं, यूएस बेस्ड शॉर्ट सेलर। ये अपनी रिपोर्ट पे इतने ज्यादा बुलिश और इतना कॉन्फिडेंट होते हैं कि ये जब रिपोर्ट निकालते हैं उसके बाद पोजीशन बनाते हैं। आप कभी कोई शेयर खरीदोगे, उसमें लिमिटेड लॉस होता है हमेशा, अनलिमिटेड तो नहीं होता। क्योंकि एक किसी की चीज की वैल्यू अगर 100 रुपए है तो वो 100 रुपए घट सकती है, उससे जीरो हो जाएगी, माइनस थोड़ी हो जाएगी। आपका सब पैसा तो चला गया, लेकिन वो लिमिटेड 100, आपने 1 लाख रुपए लगाए तो वो 1 लाख ही तो खत्म करेगी, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन आप जब शॉर्ट करते हो तो आपके पास एक लिमिटेड अमाउंट आता है, प्रॉफिट लिमिटेड होता है, लेकिन लॉस अनलिमिटेड हो सकता है। क्योंकि ऊपर में वो 100 वाला 200 हो सकता है, 400 हो सकता है, 1000 हो सकता है, 10,000 हो सकता है, कितना भी हो सकता है। ये शॉर्ट सेलर है। ये जब आपको रिपोर्ट देते हैं, शॉर्ट करते हैं और पैसा बनता है इनका तब जब शेयर गिरता है। इन्होंने 85% क्रैश के लिए बोला, 85% क्रैश होते हुए दिखे आपको स्टॉक। तो अब ये क्या करना चाहिए? प्रॉफिट बुक, क्योंकि ये तो शॉर्ट कर रखा है, अब प्रॉफिट बुक करना चाहिए। 4,000 वाले शेयर 400 रुपए पे आ गए। 4,000 वाले के 400 रुपए के हिसाब, 4,000 पे जब शेयर था उसके हिसाब से 400 की वैल्यू 10% है केवल। तो अब ये 10% के लिए क्या अपनी और स्ट्रेच करेंगे पोजीशन? जो लॉजिक बोल रहा हूं मैं वो ध्यान से समझिए। जब 4,000 पे अदानी टोटल गैस था, उसके लिए 10% 400 रुपए होता है। आज अदानी टोटल गैस की टोटल वैल्यू 400-500 रुपए है। एग्जैक्टली मैं आपके साथ शेयर करूं तो शायद 700 रुपए के समथिंग है। तो अब केवल 10-15% के लिए क्या वो अपनी पोजीशन को बनाए रखेंगे? अब वो अपनी पोजीशन को कट कर सकते हैं, वो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं एक बार अदानी टोटल गैस का शेयर देख लेता हूं कि किस भाव पे है। तो मेरे को थोड़ा 700 रुपए पे है। ठीक है, 4,000 वाला 700 पे आ गया। तो अब वो कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट बुक करेंगे, रिपोर्ट पे आके बात करेंगे कि हमारे टारगेट्स, हमारा 85% जो क्रैश हमने बोला था हुआ। चाहे अदानी टोटल गैस हो, अदानी ट्रांसमिशन हो, ग्रीन्स हो, यहां गिरावट देखी हमने, लिटरली उतनी देखी जितनी उन्होंने कहा। तो अब अगर आप बेचते हो तो ये एक गलत डिसीजन है। आप ऑलमोस्ट अपना सारा पैसा खो चुके हो, उसके बाद आप पैनिक में आके बेचते हो। ये शेयर्स आपको मौका नहीं देंगे, मैं बता रहा हूं। अगर चलना शुरू है, यूटर्न मारा, मौका नहीं देंगे। काफी सारे लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे मैं पॉजिटिव हो गया। मैं पॉजिटिव सिर्फ इसलिए हूं क्योंकि लोगों ने पैसा खोया है, अब उनके पास एक छोटा कैपिटल रह गया है। उस कैपिटल को अगर वो निकाल के दूसरी जगह लगाएंगे तो वो कभी पैसा ही नहीं उनका वापस हो पाएगा। मैं कह रहा हूं अदानी टोटल गैस डेफिनेटली 50% रिकवर करेगा। यहां से खरीदना नहीं है, फ्रेश एंट्री मत ले लेना, क्योंकि आपको लॉस नहीं हो रहा, आप पैसा नहीं बना रहे। जिन्होंने गवा दिया है उनका वापस हो सकता है, सिंपल।
और उन्होंने एक इतना बड़ा कैपिटल गवाया कि उनका ऑलमोस्ट रह ही इतना सा गया कि उनके लिए कोई मतलब मायने नहीं रखेगा वो पैसा। अगर किसी ने 100 रुपए लगाए 15 रुपए रह गए हैं, अब 100 वाला 15 देखेगा या 85 देखेगा, तो उसके लिए तो 15 का वो 20-22 हो जाएगा तो भी छोटा है, लेकिन 15 का 20-22% बड़ा हो गया ना, 30 रुपए भी हो गया तो 50% हो गया। तो ये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप सिंपल जिसने है लॉस में है वो ना बेचे, जो ऑलरेडी पोजीशन ले ही नहीं रखी जिसने, वो खरीदने जा रहा है पैसा बनाने के लिए, तो गलत डिसीजन है, क्योंकि आपके पास कोई खरीदारी करने के रीजन नहीं है, सब कुछ नेगेटिव चल रहा है, खरीदने के कोई रीजन नहीं है आपके पास। तो मेरा सिंपल सा लॉजिकल व्यू ये है कि ऑलरेडी हम काफी बड़े लॉस में हैं और मुझे लगता है कि यहां लॉस बुक करना एक गलत डिसीजन हो सकता है। एक और चीज बोलूं, अगर हम हिडनबर्ग के आरोप देखें वैल्यूएशन के और मैनिपुलेशन के, तो वैल्यूएशन में अदानी विलमार, अंबुजा सीमेंट, अदानी पोर्ट्स, इन स्टॉक्स में अदानी विलमार, इन स्टॉक्स में आप मुझे बता दो कि अब वैल्यूएशन में कहां से कहां तक दिक्कत है, कहीं से कहीं तक दिक्कत आपको नहीं दिखेगी। ग्रीन, ट्रांसमिशन, टोटल गैस एंड एंटरप्राइजेस, ये अभी भी डेफिनेटली महंगे दिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट अब इनमें भी उतनी बड़ी कुछ है नहीं। अगर अदानी टोटल गैस आज भी देखें तो 148 के पी पे है, ये यहां से भी आधा हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अदानी ग्रीन देखें तो वो आज भी आपके लिए लगभग, अदानी ट्रांसमिशन को मैं आपको बताऊं 75 के पी पे है, तो ये अभी भी महंगा है। अदानी ग्रीन्स देखें तो 172 के पी पे है, ये अभी भी महंगा है, बट इनकी ग्रोथ भी बहुत हैवी है, तो जब ग्रोथ हो रही है तो डेफिनेटली मार्केट उसको रिवॉर्ड देगा। तो ये सारी चीजें भी आपको फैक्टर इन करनी चाहिए। तो ये मेरा व्यू जो मैंने आपके साथ शेयर करा, यहाँ कोई बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं थी, मुझे ऐसा फील होता है कि जिसपे जो है उसे उसके साथ होल्ड करना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।